दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। रवीश कुमार ने हद कर दी। फिर एक झूठे साजिश के तहत संसद के सत्र से पहले इन्होंने एक झूठी साजिश के तहत अमेरिका में एक केस को दिखाया, अडानी ग्रुप को घेरने के लिए और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए एक झूठी साजिश की और उसका खुलासा हो गया। रवीश कुमार योजनाबद्ध तरीके से जॉर्ज सोरोस व तमाम विदेशी ताकतें, तमाम वैसी ताकतें जो देश से के विरोध में हो विदेशी, उनको तथा खास तौर से इंडी गठबंधन को व राहुल गांधी की सिर्फ चापलूसी में लगे रहते हैं हमेशा, और उसका खुलासा हुआ। रवीश कुमार ने क्या कहा सुनिए, वर्ड सुनिए रवीश कुमार के। संसद सत्र से पहले अडानी मामले को लाने की रवीश कुमार की साजिश का कांग्रेस उल्टा फंसी। ये इनका नैरेटिव सेट होता है, फिर योजनाबद्ध तरीके से किसके इशारे पे चलते हैं? राहुल गांधी के इशारे पे। उन रवीश कुमार ने क्या कहा अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, देखिए गोदी सेठ, आप देखिए क्या बोल रहे हैं, गोदी सेठ, गोदी सेठ। इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि राहुल गांधी से पूछें कुछ, उनसे नहीं, जब वो यात्रा में होंगे उनसे जा कर के चिपट के बड़े आलिंगनबद्ध हो जाएंगे। इनका भाई जो है सगा, वो दलित महिला के साथ रेप में बंद रहा, उसको मंत्री बनाना चाह रहे थे। जब इंडी गठबंधन की मीटिंग हुई थी पटना में, तो राहुल गांधी से सिफारिश इन्होंने लगाई थी। ये है रवीश कुमार। रवीश कुमार का भारत का विरोध करना उनका एक मोटिव रहा है, और सिर्फ किसकी? राहुल गांधी इंडी गठबंधन की सिर्फ न्यूज़ उनके फेवर की और झूठी कहानी करना। जब भी सत्र होता है तो अडानी वाले मामले को ले लेते हैं, और ये भूल गए कि कांग्रेस ने ही सबसे ज़्यादा अडानी से अपने राज्यों में मदद ली है। इसका उल्लेख, इसका जवाब भी नहीं दे रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? गोदी सेठ जिनके देश में मीडिया गुलाम हो। बताइए, एक मीडिया का पत्रकार जो खुद राहुल का गुलाम है, वो कह रहा है जिनके देश में मीडिया गुलाम हो। शर्म आनी चाहिए। तुम उसी भारत देश में रह रहे हो, कह रहे हो मीडिया गुलाम है। तुम्हारे रहते हो तुम क्या हो? तुम क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो जाना चाहिए तुमको? अगर मीडिया गुलाम है तो उसकी स्वतंत्रता के लिए तुमको लड़ना चाहिए। ये तो नहीं करना चाहिए कि तुम राहुल गांधी की ही सिर्फ उन्हीं के लिए काम कर रहे हो। जिनके देश में मीडिया गुलाम हो, जांच एजेंसी गुलाम हो, जांच एजेंसी गुलाम है, और ये खुद गुलाम थे और खुद गुलाम है। जज गॉड से प्रे प्रूव करते हो, या वहाँ ऐसी खबरों से घबराया नहीं करते। इतने बड़े पत्रकार हो गए कि डायरेक्ट जज के लिए, सुप्रीम कोर्ट जज के लिए बोलने लगे, और पत्रकारिता में पैसा लेते हैं, काफ़ी बड़ा अमाउंट लेते हैं। अगर मीडिया गुलाम है तो तुम क्या कर रहे हो? कुछ करना चाहिए तुम्हें। जहाँ पे कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ आपको करना चाहिए। मनमोहन सिंह के समय आप मीडिया को छोड़ो, आज़ाद करा देते हैं, और कांग्रेस सरकारें जहाँ पे वहाँ आज़ाद करा दीजिए। पहले पंजाब में रही, वहाँ करा देते। कर्नाटक में आप आज़ाद करा दीजिए। कर्नाटक में आपके इशारे पे पत्रकारों पे, 1 दर्जन से ज़्यादा पत्रकारों पे मुकदमे लगवा दिए गए थे। आप वहाँ आपने नहीं देखा जहाँ मीडिया को उन्होंने गुलाम किया, बाइकॉट किया था कांग्रेस ने। इतनी बड़ी हिम्मत की, आज तक किसी ने इतनी बड़ी हिम्मत नहीं की, और मुकदमे झूठे लगवा दिए थे। आगे क्या कह रहे हैं कि जॉर्ज गट से प्रे प्रूव करते हैं, वहाँ ऐसी खबरों से घबराया नहीं करते हैं। ये घबराते नहीं हैं। अगर आप घबराते नहीं हैं तो आप कोई न्यूज़ कवरेज करने चले जाते हैं। जिस समय कश्मीर में इतना बड़ा कांड हुआ, आप चले जाते हैं वहाँ पर, ऐसी कोई न्यूज़ ले करके आते हैं। कोई दंगे के अंदर जा कर के आप न्यूज़ कवरेज सिर्फ बैठ करके 5 स्टार होटल में बैठ के राहुल के इशारे पे सिर्फ काम करते हैं, जॉर्ज सोरोस के इशारे पर। यही नहीं, आगे क्या कह रहे हैं? ऐसी खबरों में घबराया नहीं करते हैं। ये भी कह रहे हैं घबराया नहीं करते हैं, और जज के लिए भी कह रहे हैं। इसके आगे क्या कह रहे हैं? मैनेज करते हैं, हो जाएगा मैनेज गोदी सेठ, हो जाएगा मैनेज गोदी सेठ। आप इस तरह, अरे आपकी अगर हिम्मत हो तो आप राहुल के लिए
रॉबर्ट वाड्रा के लिए कहिए, जिसकी हरियाणा में जगह थी, करोड़ों रुपए के घपले थे, आपकी हिम्मत हुई। आप पत्रकार नाम पे कलंक हैं। नेशनल हेराल्ड कितना बड़ा पेपर था, याद रखिएगा। मोतीलाल जी ने अपने लड़के जवाहरलाल नेहरू को पत्रकार बनाया था। जो वो पैसा जो पूरे देश की जनता का लगा था, उस पैसे को बर्बाद कर दिया। किसने कर दिया? आपके आका ने। नेशनल हेराल्ड के उसमें, जिसमें आपके आका जमानत में हैं, आप उस इतनी हिम्मत नहीं कर पाए। नेशनल हेराल्ड जैसा पेपर का सारा पैसा लोग खा गए, उनके लिए नहीं। और आप पत्रकारों के बहुत बड़े मसीहा बने हुए। शर्म आनी चाहिए कि आप कह रहे हो जाएगा मैनेज गोदी सेठ। आप उनके लिए नहीं बोल पाए, रॉबर्ट वाड्रा के लिए आपकी हिम्मत नहीं हुई बोलने के लिए। आप नेशनल हेराल्ड पेपर के लिए नहीं बोल पाए। आप ये नहीं बोल पाए सन 1975 में 25 जून को इमरजेंसी लगा दी थी, पेपर में सेंसरशिप लगी थी। इतिहास में पहली बार जहाँ संपादकीय नहीं लिख सकता था कोई, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को पेपर दिखलाना पड़ता था, वो जांच करके पास करता था पेपर। आप ये नहीं, आप कह रहे हैं सब मैनेज हो जाएगा गोदी सेठ। आप देखिए पीएम के लिए क्या कह रहे हैं, उनका नाम बिगाड़ के गोदी सेठ। इसके आगे क्या कौन सी बड़ी बात है? मतलब जैसे बहुत बड़े हो गए, खुद भाई इनका बलात्कार में दलित में उसकी पैरवी कर रहे थे। इस पे नहीं बोलेंगे, अपने भाई की वो करें, इस पे नहीं बोलेंगे। और देखिए आगे क्या, भारत अनैतिकता का स्वर्ग है। बताइए कितनी बड़ी बात है। भारत अनैतिकताओं का स्वर्ग है, उसी देश में तुम रहते हो। इतनी बड़ी तुम्हारी पार्टी कांग्रेस, जो वहाँ यहाँ के लगभग किसी ज़माने में 30% वोट पाती थी, 30% एडीएम राज्य करती थी। तुम खुद कहते हो, तुम्हारे नेता कहते हैं सरकार किसी की हुई, सिस्टम तो मेरा है। इस सिस्टम में भारत अनेकताओं का स्वर्ग है। कितनी गलत बात। यहाँ अनेकताएं हैं और आप क्या कर रहे हैं? आपको तो इसमें लगना चाहिए था। दलालों ने इसे अपनी पुण्य भूमि बदल दिया। दलालों ने इसे अपनी पुण्य भूमि बदल दिया। शर्म आनी चाहिए रवीश कुमार, शर्म आनी चाहिए। बोफोर्स में किसने दलाली खाई थी बताइए? दलालों ने इसे अपनी पुण्य भूमि में बदल दिया। चाइना को किसने जगह दी थी तस्री में पेश करके? दलालों में इसे अपनी पुण्य भूमि बदल दिया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कितने घोटाले हुए आप बताएंगे? इंदिरा जी और राजीव गांधी के कितने घोटाले? दलाल कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आए दलाल? और दलाली, सबसे बड़ी दलाली हिंदुस्तान में किसने खाई? किस पीएम ने खाई? बोफोर्स में किसने खाई थी? आप सही कह रहे हैं, दलालों ने इसे पुण्यभूमि में बदल दिया। आप सही कह रहे हैं। उन दलालों का नाम भी लीजिए, दलालों के बेटों को भी बताइए कि किसके बेटे हैं जिनकी आप चाटुकारिता कर रहे हैं। साथ में तुम्हारी जीत निश्चित है गोदी सेठ, भरोसा रखो यहाँ के बिक चुके लोगों पर। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए। ये बोलने की भाषा किस तरह की। तुम्हारी जीत निश्चित है गोदी सेठ। गोदी सेठ, भरोसा रखो यहाँ के बिक चुके लोगों पर। ये कह रहे हैं भरोसा रखो बिक चुके। ये हैं रवीश कुमार, आप देख लीजिए। रवीश कुमार आप देख रहे होंगे, बहुत बड़े दूरदर्शी हैं। जब जब मामले लाएंगे सत्र से पहले भारत के हित की बात नहीं करेंगे। मोदी डाउन हो इसलिए भारत की बुराई करेंगे। और देखिए इनका जवाब भी दिया है बहुत सही। अजीत भारती ने इस पे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा और इनकी जबरदस्त पोल खोली। अजीत भारती ने कहा कि रवीश कुमार जी, ये कैसे योजनाबद्ध तरीके से आपने क्यों नहीं बताया कि और राज्यों में भी अडानी से पैसा लिया, अडानी के ही पैसे के उपयोग किया गया, अडानी से हेल्प ली गई। आपको बतला दें, तेलंगाना के बाकायदे, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने मदद ली। इसके अलावा आपको बतला दें कि द्रमुक सरकार जो तमिलनाडु में है, उन्होंने मदद ली। इन सब के अलावा उड़ीसा सरकार ने ली, जहां बीजेपी की सरकार थी, बीजू जनता दल की, उन्होंने मदद ली। वाईएसआरसी के ने भी आंध्रा में मदद ली, कांग्रेस की सरकारों ने ली। ये सब नहीं बताया। अजीत भारती ने बाकायदे इनसे कहा
कि रवीश कुमार जी सच बताओ इस पे क्या कह रहे हो। और कांग्रेस इसमें शर्मिंदा जवाब नहीं दे पा रही है कि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा अडानी ग्रुप से मदद ली, अपने यहाँ उनके प्रोजेक्ट लगवाए। यही नहीं, जब कर्नाटक में गवर्नमेंट आई थी तो अडानी का ज़बरदस्त स्वागत किया था और उनके मंत्री लगाए गए थे पूरी सरकार की मेरे यहाँ प्रोजेक्ट करिए। यही सुक्खू ने किया, यही आपको बता रहे हैं इनके कांग्रेस की सरकारों ने किया। एक नहीं 5-5 सरकारों ने जो भाजपा विरोधी हैं इंडी गठबंधन के, और ये लोग अडानी का नाम ले रहे हैं और खुद अडानी से अपने यहाँ खुद अपने यहाँ प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं। यही नहीं, ये भी उन्होंने कहा है कि अमेरिकी कोर्ट में भारत के कथित मामले की सुनवाई कैसे होगी, ये अमेरिकी कोर्ट में कैसे हो रही है, मामला भारत का है। ये इसका मतलब इनको कैसे मालूम हो गया, इनको रवीश कुमार को। तो ये एक स्क्रिप्टेड वो है जो जॉर्ज सोरेस और इनके द्वारा संचालित है, और ये देश के लिए बहुत बड़ी बात। यही नहीं, आपको बताना 250 मिलियन डॉलर 21 से 22 तक, सन 2021 से 22 तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने लिए छत्तीसगढ़ के लिए 250 मिलियन डॉलर कांग्रेस गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ में, और बीजेडी ने लिया उड़ीसा में, डीएमके तमिलनाडु, वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट ने, और आंध्र प्रदेश ने। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि किस तरह से कितनी बड़ी कार्रवाई ये हो रही है। आपको बता रहे हैं इन सब के बाद राहुल गांधी बहुत टेंशन में हैं। राहुल गांधी ने आज क्या कहा, जब राहुल गांधी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, राहुल गांधी से पूछा गया कि विपक्ष के 3 सवाल हैं, कृपया आप बताइए, उनका जवाब दीजिए। तो राहुल ने कहा कि आप भाजपा का सवाल पूछ रहे हैं। तब पत्रकार ने भी उनसे कहा कि देखिए, चूंकि उन लोगों ने क्वेश्चन किया, अब आप जो कहेंगे, सवाल करेंगे, हम उनसे पूछेंगे। तो राहुल गांधी ने बहुत ही गंदे ढंग से उसको जवाब दिया। और आपको बता रहे, ये पहली घटना नहीं, इसके पहले जो 15 साल से कांग्रेस की रिपोर्टिंग कर रहा था, उस पत्रकार ने एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था, तब राहुल गांधी ने कहा था हवा निकल गई। तब आपको बता रहे तथाकथित पत्रकार वहीं पे खड़े थे, बैठे नहीं थे, वहीं पे खड़े थे। राजदीप सरदेसाई वो दांत निकाल रहे थे, हंस रहे थे। आप ताजुब की बात ये देखिए। और यही मामला अभी मौसमी सिंह से भी राहुल गांधी ने ऐसे ही बात कर दी थी, बहुत ही भद्दे ढंग से बात कर दी। ये राहुल का एक एटीट्यूड हो गया, चूँकि खिसियाए हुए हैं अडानी वाले मामले में, ये उल्टा फंस रहे हैं। अब देखिए, उसमें कहा भी है, ख़ास तौर से ट्वीट भी किया है सोशल मीडिया अकाउंट्स में, क्यों करता है राहुल गांधी, क्या कठिन सवालों से आप भड़क जाते हैं। जवाब देने में असमर्थ होने पर उन्होंने उन्हें भाजपा का सवाल बता दिया और पत्रकार को परेशान करना शुरू कर दिया। ये राहुल गांधी की सब जगह निंदा हो रही है। इवन कांग्रेस के भी कई लीडर निंदा करते हैं। इन्होंने कुछ पत्रकारों का बाइकआउट कर दिया था। कमलनाथ उन पत्रकारों को रिसीव करने जाते थे जब उनका चुनाव आया। कांग्रेस के तमाम नेता पैर छूते हैं। ये है, जब कमलनाथ थे तो लेने गए थे, रिसीव करने गए थे। और यही नहीं, इनके कई नेता जाके वहाँ होस्ट बन करके बहुत आरजू करते हैं, तब उनको मिलता। और देखिए, पीयूष शरद ने भी कहा, मैं आमतौर पर किसी भी मुद्दे पर राजनीतिक रूप अपनाने से बचता हूँ, खुद एक पत्रकार ने कहा। लेकिन यहाँ यह बहुत स्पष्ट है कि राहुल गांधी पत्रकार को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और जवाब देने से बच रहे हैं। यह श्री गांधी की बुद्धिमत्ता के स्तर को दर्शाता है। उन्हें इन सवालों का जवाब लगन से देना चाहिए, ये सब पत्रकार लोग कह रहे हैं, जिससे उन्हें सत्तारूढ़ सरकार के विचारों पर हावी होने में मदद मिली। वह इस कृत्य से सिर्फ खुद को मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि वह सिर्फ अभिव्यक्ति की चुनिंदा स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। रवीश कुमार के लिए आज का दिन वास्तव में काला दिन है। उनको सोचना चाहिए, तुम्हारा आका, तुम्हारे नेता किस तरह पत्रकारों की बात कर रहे हो। तुम ये कह रहे हो मीडिया गुलाम हो गया, वो तुम्हारा नेता खुद गुलाम बना रहा मीडिया को। सबसे बड़े तुम दोषी हो, इस पे बोलो। पत्रकारों पे कितनी बुरी तरीके बदतमीजी हो रही, कि हवा निकल गई, मौसमी से कितनी गलत बात की गई। शर्ट पहन लो, ये शर्ट उतार दूं, शर्ट पहन लो, ये बात कर रहे हैं राहुल गांधी।
ये तुम्हारे नेता जिनसे तुम सलाह ले रहे हो। रवीश कुमार, तुमको सोचना होगा, वरना पूरी दुनिया तुम पर, पूरी पत्रकारिता जगत आपको सम्मान अच्छी निगाहों से नहीं देखती है, आगे भी नहीं देख पाएगी। देखिए, अमित सनातनी ने भी अपने ट्वीट पे कहा है कि सच में पहले पता करो कि रवीश एनडीटीवी ने वीडियो शूट किया या नहीं, और अगर किया भी होगा तो बैकग्राउंड में मौसम सुहाना है जैसा कोई गाना जरूर चला दिया होगा। वैसे भी अमेरिका कोर्ट को भारत के भ्रष्टाचार में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या हमारी लोकल कोर्ट में से भरोसा उठ गया है? और संसद सत्र से ठीक पहले इसे स्क्रिप्टेड समाचार आना मानो किसी ओटीटी सीरीज का नया सीजन लॉन्च हो रहा हो, जिसमें क्लाइमेक्स हमेशा सिर्फ अफवाह पर ख़त्म होता है। कुछ लोगों की क्रिएटिविटी तो हॉलीवुड को भी टक्कर दे रही है। इस तरह से लोग रवीश कुमार के इस साजिश को लोग जान गए हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी तनाव पे हैं और आज लगातार गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं। एक तो जो चुनाव रिजल्ट आ रहे हैं, दूसरा रवीश कुमार ने जो ये कांड कर दिया, साजिश उनकी पता चल गई। अनुराधा मिश्रा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में कहा, सब स्ट्रेटजिकल प्लान्ड होता है। अजीत जी, सारे टाइमिंग फिक्स हैं, कब कहाँ क्या करना है, सिर्फ झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह करने का काम है। ये मालूम किसके लिए कहा है? ये रवीश कुमार के लिए कह रहे हैं कि ये सिर्फ झूठ फैला के लोगों को गुमराह करने का काम। हिडन वर्ग रिसर्च का असलियत में तो कोई के सिवाय कुछ नहीं है। हिडन वर्ग का सिर्फ यही एक काम है, और सिर्फ इंडियन ही कंपनी का। ताजुब ये देख लीजिए। फिर भारतीय उसका कैसे इन पे विश्वास किया जाए? कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, संस्था नहीं है, सिर्फ योजनाबद्ध तरीके से जासूस के इशारे पे चल रही है, और अलगाववादी जो भारत पे उपद्रव चाहते हैं। राजेश यादव ने कहा अपने सोशल मीडिया अकाउंट, रवीश ने अगर बनाया भी होगा, रवीश कुमार ने अगर ये बनाया भी होगा तो राज्यों और उनकी सरकारों का जिक्र शायद ही होगा। अमेरिकी कोर्ट का भारत से जुड़े मामले में सुनवाई करना भी सवाल खड़े करता है। संसद सत्र से ठीक पहले ऐसे झूठे साबित होने वाले समाचारों को आना अजीब है। आप देख लीजिए ये योजनाबद्ध तरीके से कितना गलत भारत के साथ हो रहा। ये वो 5 राज्य नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वायनाड में इसकी सारी स्कीम बन गई थी और इनको स्किट पकड़ा दी गई रवीश कुमार को, चूँकि वायनाड में भी कैंप लगा था। उस कैंप में लोगों ने इनको जितना ज्ञान दिया उतना ज्ञान ये ले करके आ गए। मोहन कुमार चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा है, अडानी मुद्दे पर पूरे देश में, पूरे दुनिया में हंसी हो रही। हिंडनबर्ग की बाकायदे पोल खुल गई। सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि सब मामला एक राजनीतिक मामला, सुप्रीम कोर्ट बाकायदे क्लीन चिट दे चुका है। उसके बावजूद भी इंटरनेशनल कोर्ट भी क्लीन चिट दे चुका। ये एक योजनाबद्ध तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, और ये राहुल गांधी द्वारा प्लांटेड हैं। कांग्रेस और सोरेस गैंग का भांडा इसमें फूट गया है पूरा, इसीलिए राहुल आज संतुलन खो चुके हैं। कांग्रेस और सोरेस गैंग का भांडा फूट चुका। क्या कांग्रेस ने खुद कबूला कि उनकी सरकारों ने ली रिश्वत? कांग्रेस ने भी एक प्रकार से मौन सहमत दे दी है कि हाँ ये सच है कि हमारे राज्यों ने लिया। अडानी के खिलाफ साजिश पर बीजेपी ने विपक्ष की खोली पोल। अडानी ने ट्रंप को दी थी जीत की बधाई, बाइडेन और सोरेस को लगी थी मिर्ची। ये भी वजह है कि ट्रंप का जीतना बाइडेन को, चूँकि हार से लोग खिसियाए हुए हैं, इधर ये खिसियाहट है। और ये योजना थी कि पहले इनके चुनाव को प्रभावित कर दें। पूरी स्क्रिप्ट जो है वायनाड से आई हुई है, वहाँ कैंप कार्यालय से। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।